तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करूंगा मार्केट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, एक सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिटेस्ट स्ट्रेटेजी है एक। ठीक है, चलिए चलते चार्ट पे मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। ठीक है, जिसका आप यूज़ करोगे, कंटिन्यू यूज़ करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी यहाँ बैक टेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन चार्ट पे सीधे, फिर इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। दोस्तों, अब अपन चार्ट पे आ गए हैं, इन्फी के चार्ट पे। ठीक है, इन्फी भी चल रहा है 15,1,551.90 पैसे। ठीक है, अब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी एक सिखाने वाला हूँ, रिटेस्ट है। ठीक है, मार्केट कहाँ कहाँ पे रिटेस्ट लेता है, ठीक है, कि क्या होता है। अभी मैं आज आपको रिटेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, ये कैसे काम करती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अपन कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सारी एक चीज़ डिटेल्स में समझा दूंगा। ठीक है, तो अपने पास 1 आवर के टाइम फ्रेम एक चार्ट है। ठीक है, इन्फी का। ठीक है, अब आप कई लोगों को इसमें चीज़ें समझ में नहीं आया, कई लोगों को लगेगा ये मार्केट पूरे यहाँ पे इस एरिया पे पूरा साइड वेज है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल चीज़ लगाता हूँ यहाँ पे। मैं एक टूल्स लगा लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इस एरिया पे। ठीक है, और नीचे साइड में यूज़ करता हूँ इसको। इसमें डबल कहाँ से होगा यार। ठीक, कोई बात नहीं। एक सेकेंड अपन ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नीचे अपन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या समझ में आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये एक जोन बन गया है। ठीक है, जोन 14,497 का और एक 1,453 का। ठीक है, ये मार्केट एकदम से गिरा। ठीक है, गिरने के बाद ये पूरा ये आया 14,053 के आसपास, इसने वो कर लिया, सस्टेन हो गया। ठीक है, इसके बाद 1497 के आसपास ये एक ही बॉक्स में घूमने लग गया। ठीक है, अब इसको ऊपर जाना है। ठीक है, तब इसको एक बड़े फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक बड़े बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, काफ़ी सारी बायर्स की ज़रूरत पड़ेगी इकट्ठे, है ना। तो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। अब कई लोग क्या होता है कि जो ये अपने को समझ में आ रहा है, ये जो अपनी वो है कैंडल है। ठीक है, कैंडल है, ये कैंडल अपनी बन नहीं पाती और लोग यहाँ से एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग में होती है, कई लोग क्या सोचते हैं कि अपन अब यहाँ से एंट्री करेंगे, इस जैसे अच्छे 1497 वाले लेवल को तोड़ेगी, ब्रेक करेगा, तुरंत एंट्री हो जाते हैं लोग। ठीक है, एंट्री होने के बाद क्या होता है, कई लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, फिर मार्केट डायरेक्ट सीधे घुस जाता है नीचे फिर से, है ना। तो अपने को क्या करना है, रिटेस्ट का अपने को इंतजार करना है। रिटेस्ट कहाँ पे हुआ है, ये सीधा पहले इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद फिर इसने एक रिटेस्ट लिया है। ठीक है, ये रिटेस्ट लिया है। ठीक है, एक रिटेस्ट लिया है, रिटेस्ट लेने के बाद फिर एक कंटिन्यूसली एक इसने एक अप मूव दिया है। ठीक है, कंटिन्यूसली चल जाता गया जाता गया जाता गया है। ठीक, और फिर इसने इसके बाद इस यहाँ पे इसने फिर एक ब्रेकआउट दिया था इसने इस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने रिटेस्ट रिटेस्ट लिया, एक एक ये हो गया, दो ये हो गया रिटेस्ट। ठीक, इसका फिर इसने यहाँ से कंटिन्यू अपनी जर्नी की। ठीक है, तो इस तरीके वाले जो ट्रेड होते हैं रिटेस्ट वाले, जिनको लेने से आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और काफ़ी अच्छे हद तक अच्छे ट्रेड रहते हैं। हाँ, ये अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने को अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद फिर इसने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, और ये जो जर्नी स्टार्ट की ना, काफ़ी हद तक ये अभी अप में ही है ना। तो जब भी आप ट्रेड लो तो मार्केट को कम से कम जो आपने एक सपोर्ट लाइन लगाई है, ठीक है, उस सपोर्ट लाइन को एक बार ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट लेने दो एक बार। ठीक है, जब रिटेस्ट ले तो रिटेस्ट लेने के बाद मार्केट में फिर आप एंट्री लो। ठीक, एंट्री अपने को कैसे लेनी है। ठीक, जो कैंडल होती है, कैंडल जो अपनी सपोर्ट लाइन है, ठीक है, अभी जैसे अपनी ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है, इस सपोर्ट लाइन के अपने को इस वाली कैंडल का लेना है 1494। ठीक है, और जो अपना टारगेट नेक्स्ट टारगेट होगा, तो अपन जैसे यहाँ से मार्केट गिरा था 14 15 17 के आसपास रिटेस्ट लेने के लिए आया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो अपना यहाँ से रिटेस्ट के बाद जो चलता है, ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टारगेट यही होता है। ठीक है, 14 17 का, या सॉरी 15 17 का। ठीक, फिर इसके बाद फिर अपनी जो पोजीशन बनाते हैं अपन, फिर वो एक आगे की बात हो जाती है। ठीक है, तो अब कोई चलते हैं दूसरा चार्ट देखते हैं दूसरी जगह। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं निफ्टी बैंक में आ जाते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अपने को हर जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाता है अपन, 1 डे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, हाँ, अब अपने को एक यहीं पे मिल गया, देखो। ठीक है, इस एरिया पे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम चलता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहीं पे देखिए, एक ये हो गया, ये मार्केट कंसोलिडेट किया कर रहा था इस एरिया पे, एक ये हो गया, एक ये एरिया बन गया 42,503 का। ठीक है, ये नीचे से मार्केट यहाँ से आया। ठीक है, मार्केट आया था 41,580। ठीक है, इसने एक बड़े फोर्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, सस्टेन नहीं हो पाया, फिर ये 42,503 के पास इसने सस्टेन करा। सस्टेन के बाद किसने इसके रिटेस्ट लिया, एक हो गया, दो, ये तीन, तीन बार इसने रिटेस्ट लिया, मतलब एक ट्रिपल कन्फर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक ये यहाँ से हुआ 43,000 के आसपास, इसने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है,
फिर एक नीचे से आया था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे आया, इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर एक ब्रेकआउट इसने दिया यहाँ से, ठीक है। तो ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये क्या हुआ कि इस एरिया पे आके सपोर्ट लिया, ठीक है, एक ये टेस्ट बन गया, ठीक है, और दूसरा 2 हो गए, ठीक है, और थर्ड यही हो गया। इतना ज़्यादा क्योंकि बड़े चार्ट अपने को ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा ये हो गया, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया, ठीक है। तो इस तरीके की का ट्रेडिंग अपन करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे, सॉरी रिटेस्ट ट्रेडिंग पे। रिटेस्ट अगर स्ट्रेटेजी का अपन यूज़ करते हैं तो अपन एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, है ना। मिनिमम मैं ये लिख के देता हूँ, मैं आपको ये मतलब मैं यूज़ कर काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करता हूँ, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ना रिटेस्ट वाली, इसको आप यूज़ करोगे तो कम से कम इसका जो विन रेट है 100 में 70% का इसका विन रेट है, ठीक है। तो आप इसको कई बार यूज़ करो, है ना, चेक करो आप, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, आप चेक करो, ठीक है। इसके बाद जो आप रिटेस्ट स्ट्रेटजी होती है उसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बार रिटेस्ट हो जाने दो, है ना, जो अपनी सपोर्ट लाइन है उसको रिटेस्ट हो जाने दो। रिटेस्ट होने के बाद फिर अपने को उस पर अपने को ट्रेड लेना है, एंट्री लेनी है अपने को। एक यहीं पे अपने को हो गया, मिल गया, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकआउट देगा, फिर इसने 42,505 पे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर अच्छा खासा यहाँ से दिया, ठीक। फिर यहाँ से कई लोगों ने एंट्री ली, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से ये हुआ। तो इस तरीके के अगर ट्रेड आप लेते हैं, ठीक है, जब भी आप ट्रेड लेना है स्ट्रेटेजी रिटेस्ट पे, तो आपको जो कैंडल है ये फॉर एग्जाम्पल ये हो गई, ठीक है, कि ये हो गई, तो इस एरिया जैसे 42,488 हो गया, ठीक। तो जो आपका एसएल होगा तो जस्ट ये वाली कैंडल के नीचे हो गया 42,352 का, ठीक है। जो टारगेट होगा आपका 1:2 का होना होगा हमेशा, ठीक है, 1:2 1:3 के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस टाइप की अगर स्ट्रेटेजी आपको पसंद आती है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के अंदर। जो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई काफ़ी शानदार है। इसको आपको कई बार बैक टेस्ट करना पड़ेगा, कई बार आपको चेक करना पड़ेगा, कई सारे चार्ट्स में आपको लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चार्ट्स को एनालिसिस करके कई बार आपको स्ट्रेटेजी को चार्ट्स में लगा के चेक करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करेंगे हमेशा सक्सेसफुल विन रेट मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे।